आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। बोलेरो और ऑटो में हुई आमने सामने की टक्कर के बाद हुआ यह हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। चक्रवाती तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उपायुक्त ने वरीय अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए निर्देश। 26 और 27 मई को सभी को चौकस रहने का जारी हुआ है फरमान। नगर निगम की जमीन पर लगेगा जियो फाइबर का टावर। प्रस्ताव आने के बाद निगम कार्यालय में हुई बैठक। अधिकारियों और निगम बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच हुई रायशुमारी। और मिनी लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर फिर चला अभियान। ई पास, मास्क आदि की जांच करते हुए लोगों को दी गई हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। सरिया के कोयरेडीह गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक ऑटो और बोलेरो में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे ऑटो सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में 5 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद सरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं घायलों को भी इलाज के लिए ले जाया गया। सरिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए मंगलवार को सदर अस्पताल लाया गया। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। वहीं 10 साल के बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सरिया के कोयरेडीह गाँव के आसपास की है। हादसे में मरने वालों की पहचान जिले के डुमरी प्रखंड के बासोकुंडा गांव निवासी गोकुल मंडल और सुमित्रा देवी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सरिया की तरफ से एक बोलेरो आ रही थी, वहीं विपरीत दिशा से एक ऑटो आ रही थी। इसी दौरान कोयरेडीह गांव के समीप ऑटो और बोलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार सुमित्रा देवी और गोकुल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद सरिया थाना पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और घायलों का इलाज कराने में जुट गई। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरहा गांव के समीप कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया कि चारों एक शादी से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। देवरी थाना क्षेत्र के चित्रोकुरहा गांव के पास कार और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 युवक घायल हो गए, जबकि एक की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इस हादसे में गांवा थाना क्षेत्र के नरेश कुमार दास, उमेश राय, राजेंद्र दास और विशुन राय घायल हो गए थे। चारों के पैर टूट गए थे। सभी को उपचार के लिए पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इलाज के क्रम में उमेश राय ने दम तोड़ दिया। हादसे के संबंध में कहा जा रहा है कि चारों बारात से वापस अपने गाँव लौट रहे थे। सभी बाइक पर सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था। तभी सामने से आ रही इंडिका कार से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर लिया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। राजधनवार के पिंडराबाद गांव में सुनील कुमार वर्मा नामक व्यक्ति असंतुलित होकर कुएं में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया गया कि कुएं में गिरने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन लेट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। राजधनवार के पिंडराबाद गांव में कुएं में गिरने से सुनील कुमार वर्मा की मौत हो गई। मंगलवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया।
बताया गया कि सुनील सोमवार अपने घर के कुएं के मुंडेर पर खाना खाने के बाद बैठा हुआ था। अचानक वो असंतुलित होकर कुएं में गिर पड़ा। कुएं में गिरने के बाद आसपास के लोग तुरंत इकट्ठे हुए और उसे कुएं से निकालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन व्यवस्था जुटाने में लेट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। मृत अवस्था में उसके शव को कुएं से बाहर निकाला गया। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सुनील शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? इंद्राबाद कौन सा थाना? धनवार थाना, राजधनवार थाना, वो की गौतम। कितना उम्र थे? उम्र कुछ 50-51। क्या हुआ था? मतलब वही कुआं पर बैठल थे, खाना खाने के बाद वो बैठल थे। वो चबूतरा जैसा है कुआं पर बना हुआ, तो उसी में स्लिप कर गए। अचानक गिर गए। गिरने के बाद में जब तक व्यवस्था मतलब कि आदमी जनता, तब तक फूले टूट गए, खत्म हो गए थे। कब की घटना ये? रात को कितना बजे करीब? 11 बजे। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के शिमपुर गांव निवासी लालू रजक के साथ मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया। बताया गया कि शादी समारोह के दौरान उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल वह सदर अस्पताल में इलाजरत है। अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के शिमपुर निवासी लालू रजक के साथ एक शादी समारोह में खाना खाने के दौरान मारपीट की गई। घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि लालू रजक सोमवार को अपने भाई के लड़के की शादी में गया हुआ था। उस विवाह समारोह में खाना देने के सवाल पर मारपीट हो गई। घटना में यह जख्मी हो गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल यह इलाजरत है। पूरा क्या नाम है? हमारा मालती देवी। पूरा क्या नाम है उनका? उसका वही नाम है, लालू रजक। क्या नाम है पिताजी का? पूरा नोटा। कहाँ घर है? सिंहपुर। क्या हुआ था? लड़ाई झगड़ा, मीट के लिए झगड़ा हुआ था। उसका साला था, वही भी कहाँ पे हुआ? घर में। वो खाना खाने गए हुए थे? हाँ, खाना खाने के। क्या चीज़ था वहाँ? वो मीट लिए, बोलो उसका कम मीट हुआ दिया, हमको ज़्यादा कहीं नहीं दिया। इतने वो बाल्टी उठा कर तक दिया। तो कौन लोग मारा इनको? विनोद रजक। अकेला वही? डीसी ऑफिस कार्यालय में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में भू अर्जन और NHAI से संबंधित एक बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विषय पर समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। डीसी ऑफिस कार्यालय में मंगलवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला भू अर्जन एवं NHAI से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा संबंधित विषय पर समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जिला भू अर्जन एवं NH2 6 लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत की जाने वाली कार्यों की समीक्षा की गई और लंबित मुआवजे के भुगतान में गति लाने का निर्देश दिया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के 6 लेनिंग चौड़ीकरण परियोजना की समीक्षा भी विस्तार पूर्वक की गई। बैठक में मुख्य रूप से अपर समाहर्ता, प्रशिक्षु IAS, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, NHAI एवं DBL, ABL के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। चक्रवाती तूफान यास को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के तमाम आला अधिकारियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। बताया गया कि 26 और 27 मई को खासकर तूफान का प्रभाव गिरिडीह में देखा जा सकता है। इसी के मद्देनजर संभावित तैयारियों को मजबूत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान यास को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन भी अलर्ट है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डीसी ऑफिस से पत्र जारी कर तमाम आला अधिकारियों को एहतियात बरतने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। गिरिडीह SP, DDC, अपर समाहर्ता समेत कई अधिकारियों के नाम जारी इस पत्र में कहा गया है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवाती तूफान का असर गिरिडीह में भी हो सकता है। खासकर 26 और 27 मई को तूफान का प्रभाव गिरिडीह में देखा जा सकता है। इसके मद्देनजर संभावित तैयारियों को मजबूत करने की जरूरत है। इन्होंने सुरक्षा बंदोबस्ती के साथ साथ आम लोगों के जान माल की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान को लेकर पड़ोसी राज्य उड़ीसा और बंगाल में हाई अलर्ट जारी है। गिरिडीह में भी तूफान का आंशिक असर अभी से ही दिखने लगा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बुधवार और गुरुवार को तूफान का अच्छा खासा असर गिरिडीह में दिखेगा।
इसी आशंका को ध्यान में रखकर उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गिरिडीह सेंट्रल जेल कई बंदियों को पेरोल व अंतरिम जमानत पर छोड़ सकता है। इसको लेकर 201 बंदियों की सूची तैयार कर ली गई है। प्रधान न्यायाधीश से अनुमति मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जेल आईजी के निर्देश पर गिरिडीह केंद्रीय जेल प्रशासन ने 5 दिन पहले 201 ऐसे बंदियों की सूची गिरिडीह कोर्ट को सौंपी है जिन्हें अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़ा जाना है। जेल प्रशासन सूत्रों की माने तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर इन बंदियों को जल्द मुक्त किया जा सकता है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि जेल में बंद गंभीर मुकदमों के सजायाफ्ता बंदी संक्रमण के खतरे में न आ जाए। हाल में ही 2 बंदियों को जिले के 2 थानों की पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरिडीह सेंट्रल जेल से रिमांड पर लिया था। वो दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय के बदरीहा स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संभवतः इसकी रिपोर्ट भी जेल प्रशासन ने जेल आईजी को दी थी। दोनों बंदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जेल प्रशासन के भीतर हड़कंप मचा। इसके बाद से ही जेल प्रशासन ने कोरोना से बचाव को लेकर खास एहतियात बरतने शुरू कर दिए। वहीं इसके बाद ही जेल आईजी ने राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय से वार्ता कर जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो बंदियों की सूची बनाए जिन्हें अंतरिम जमानत पर और पैरोल पर छोड़ा जा सके। अब जेल प्रशासन ने 201 बंदियों की सूची तैयार कर ली है। जेल प्रशासन के सूत्रों की माने तो इनमें 21 बंदी वैसे हैं जिन्हें कोर्ट के निर्देश पर पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। इनमें हत्या, दहेज हत्या और जमीन विवाद के कारण हुए हत्या से जुड़े केस के भी बंदी शामिल हैं। वहीं 180 बंदी वैसे हैं जो मारपीट, चोरी, डकैती, सड़क लूट और छिनतई समेत जमीन विवाद में हुए मारपीट के मामलों में जेल में सजा काट रहे हैं। लिहाजा इन 180 बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इन बंदियों की सूची को भी तैयार कर लिया गया है। अब प्रधान न्यायाधीश से अनुमति मिलने के बाद ही यह कार्रवाई की जा सकेगी। निगम क्षेत्र के कई मोहल्लों में जियो फाइबर का टावर लगवाने को लेकर नगर निगम कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बताया गया कि निगम क्षेत्र में 8-9 स्थानों पर जियो फाइबर का टावर लगाया जाएगा और उस टावर के ऊपर लाइट भी लगाई जाएगी, जिसका रखरखाव कंपनी के लोग करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के कई मोहल्ले में जियो फाइबर का टावर लगाया जाएगा। इसी को लेकर मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक में उप महापौर प्रकाश सेठ व उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कई वार्ड पार्षदों के साथ बैठक कर रायशुमारी की है। बैठक में सिटी मैनेजर मंजूर आलम समेत कई लोग मौजूद थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। बताया गया कि जियो फाइबर के टावर को लेकर कंपनी ने नगर निगम को प्रस्ताव भेजा है। इस बाबत उप महापौर प्रकाश सेठ ने कहा कि जियो कंपनी की ओर से नगर निगम क्षेत्र में 8-9 स्थानों पर जियो फाइबर का टावर लगाया जाएगा। उस टावर के ऊपर लाइट भी लगाया जाएगा, जिसका रखरखाव कंपनी के लोग करेंगे। इन्होंने कहा कि कंपनी की ओर से रांची, धनबाद आदि शहरों में टावर लगाया जा रहा है। नगर निगम ने कंपनी से रांची व धनबाद शहर में किए गए एग्रीमेंट की कॉपी की मांग की है। कहा कि टावर लगाने के एवज में कंपनी की ओर से नगर निगम को निश्चित राशि भी दी जाएगी। आज जियो फाइबर कंपनी के द्वारा और शहर के विभिन्न भागों में टावर लगाने के लिए एक प्रस्ताव आया है और उसी प्रस्ताव के आलोक में अभी हम लोगों ने और चर्चा किया, जिसमें सामान्य नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त जी, सिटी मैनेजर, अर्बन प्लानर मंजूर जी और कुछ वार्ड पार्षद भी, अशोक राम जी, निरंजन राय जी, सैफ अली गुड्डू जी, ऐसे लोग सब थे। यह जो टावर है, इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है कि हम टावर लगाएंगे और टावर के ऊपर हम फ्लड लाइट भी लगाएंगे और ये टावर के साथ साथ फ्लड लाइट को भी हम मेंटेन करने का काम करेंगे, उसका मेंटेनेंस सारा हम करेंगे। यह प्रस्ताव उन्होंने दिया है और इस कंपनी के द्वारा धनबाद में, रांची में कई जगहों पर इन्होंने लगाया भी है। तो हम लोगों ने बैठकर यह विचार किया है कि अभी एक प्रयोग के तौर पर और ऐसे 8-9 जगह और अभी लगाया जाए यह टावर और फ्लड लाइट, जहां हमको
अत्यधिक आवश्यकता है। और यह जो टावर लगेगा, फ्लड लाइट के साथ साथ नगर निगम को भी एक राशि देने की बात आई है कि नगर निगम को भी हम इसके एवज में और फ्लड लाइट के मेंटेनेंस के अलावा हम राशि भी कुछ देंगे। तो हम लोगों ने और यहाँ इनका जो रांची में या धनबाद में जहाँ जहाँ भी लगा है, वहाँ का जो MOU इन्होंने साइन किया है, जो एग्रीमेंट किया है, उसकी कॉपी भी हम लोगों ने मांगी है, ताकि वहाँ का जो क्या रेट है और यहाँ का क्या रेट है, क्योंकि ये गिरिडीह धनबाद वगैरह सब एक ही कैटेगरी में आता है। हमने मांगा है सारा पेपर और सारा पेपर उन्होंने दिया है और इसी पर हम लोग विचार करते हैं। जो भी इसमें तय होगा वो किया जाएगा। हालांकि अभी एक बात सहमति बनी है कि 9-10 जगहों पर इनको लगाया जाए और प्रयोग के तौर पर अगर अच्छा लगा तो फिर हम लोग इसको बढ़ाने का काम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कफन वाले बयान पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अब इसको लेकर गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर ने अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है और मुख्यमंत्री के इस बयान को अशोभनीय बताया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री यह कहते कि कोरोना से मृत होने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की तमाम व्यवस्थाएं सरकार करेगी तो यह ज्यादा उचित होता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कफन वाले बयान पर गिरिडीह नगर निगम के डिप्टी मेयर ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान अशोभनीय है। डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में कफन वाले बयान पर अपनी बात रख रहे थे। दरअसल एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में कहा था कि कोरोना से मृत होने वाले लोगों के परिवार को अब कफन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार मृतकों के लिए निःशुल्क कफन उपलब्ध कराएगी। इसी पर डिप्टी मेयर ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद गरिमापूर्ण होता है, उन्हें ऐसे हल्के और अशोभनीय बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर यह कहते कि कोरोना से मृत होने वाले लोगों के अंतिम संस्कार की तमाम व्यवस्था सरकार करेगी तो यह ज्यादा उचित होता। अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के कारण लोग शुरू से ही और कहा जाए कि लोग व्यथित हैं, चिंतित हैं कि कैसे यह काल जो है जल्दी समाप्त हो जाए। और इसमें जो लोग दिवंगत हो रहे हैं कोरोना के कारण, उसके परिवार वालों के साथ साथ समाज भी काफ़ी चिंतित है। अभी एक बात जो सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि हम जो भी कोरोना से डेथ होगा उसको हम कफन देने का काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि यह एक अशोभनीय और भाषा का प्रयोग है। इसके साथ साथ अगर यह घोषणा होती कि जो कोरोना से जिनका डेथ होता है उसके अंतिम संस्कार में सरकार के द्वारा जो भी सहयोग संभव हो पाएगा वो हम हर संभव करने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का एक प्रयोग, शब्द प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन यह जो कफन देने का काम हम करेंगे, ये मुझे लग रहा है कि ये भाषा का प्रयोग इस तरह से नहीं होना चाहिए। और बाकी आगे इस तरह का जब कोई प्रकरण हो तो सरकार का बयान जो है संयमित रूप से होना चाहिए, संतुलित रूप से होना चाहिए। बस मैं इतना ही कर। सिहोडी स्थित वार्ड नंबर 11 के नंदन नगर के लोग सड़क मरम्मती के अभाव में कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। सूचना मिलने पर भाकपा माले की टीम मंगलवार को संबंधित स्थल पहुंची और लोगों से मुलाकात कर समस्या से अवगत हुई, जिसके बाद नेताओं ने अविलंब नंदन नगर की सड़क की मरम्मती की मांग नगर निगम से की है। सिहोडी स्थित वार्ड नंबर 11 के नंदन नगर के 100 से भी ज्यादा घरों के लोग सड़क मरम्मती के अभाव में भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। मोहल्ले वालों की शिकायत के बाद मंगलवार को भाकपा माले की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि इन्हें हर दिन आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। आलम यह है कि किसी तरह की मुसीबत होने पर एम्बुलेंस या पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी यहां तक जाना संभव नहीं। बताया गया कि लंबे समय से परेशान हो रहे स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत क्षेत्र से संबंधित प्रतिनिधियों के अलावा नगर निगम से भी की है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसके बाद लोगों ने भाकपा माले को इसकी सूचना दी, जिस पर पार्टी नेता राजेश कुमार यादव और राजेश सिन्हा नंदन नगर पहुंचे
और यहाँ के स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। इसके साथ ही उक्त स्थान से इन्होंने निगम के नगर आयुक्त से बात कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि गिरिडीह नगर निगम का दायरा जिस तरह से बढ़ाया गया है और चुनाव होकर निगम का गठन भी कर लिया गया, उस अनुसार सुविधाएं बहाल नहीं की गई। यही नहीं, निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों में भी पक्षपात किया जा रहा है। नंदन नगर के लोग एक तरफ जहां सड़क की परेशानी झेल रहे हैं, तो इसी वार्ड क्षेत्र में नंदन नगर से थोड़ी ही दूरी पर भूमाफियाओं को मदद पहुंचाने के लिए आबादी बसने से पहले ही बेहतरीन काली सड़क बना दी गई है। यह सरकारी राशि का मिसमैनेजमेंट नहीं तो और क्या है। कहा कि सड़कें तो हर जगह बननी चाहिए, लेकिन अगर फंड लिमिट है तो पहले आबादी वाले क्षेत्र में विकास होना चाहिए। उन्होंने नगर निगम प्रशासन से अविलंब नंदन नगर सड़क की तत्काल मरम्मत कर उसे आने जाने लायक बनाने और शीघ्र ही पक्का सड़क निर्माण करने की मांग के साथ साथ शास्त्री नगर से नंदन नगर सिहोडीह को जोड़ने के लिए उसरी नदी में पुल निर्माण करने की भी मांग की है। मौके पर स्थानीय मोहम्मद अमीर, बीएन मंडल, मनीष कुमार, विनोद कुमार, सुरेंद्र कुमार यादव, राजेश कुमार यादव, भरत महतो, संजय राय, राहुल कुमार वर्मा, निक्कू कुमार, संध्या रानी, नीलम प्रसाद, अनीशा सिन्हा, मुन्नी देवी, देवकी देवी आदि मौजूद थे। ये वार्ड नंबर 11 जो सिहोडी के नंदन नगर का इलाका है, यहाँ के लोगों ने अभी भाकपा माले को एक सूचना दिया था यहाँ की सड़क की बदतर हालत को लेकर के। अभी हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों ने देखा वाकई यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। सिर्फ आने जाने का मामला ही नहीं है, बल्कि सड़क की अव्यवस्था के कारण यहाँ दूसरे भी किसी भी संकटकालीन समय में पुलिस से लेकर के एम्बुलेंस तक आने में बहुत परेशानी होती है, यहाँ के लोगों ने बताया और देखने की भी चीज़ है। तो हम इसमें नगर प्रशासन से, नगर निगम के प्रशासन से हम ये अपील करेंगे, मांग करेंगे कि अविलंब वे इसको प्राथमिकता के तौर पर इसको ले करके और किसी भी तरह से यहाँ पर ये सड़क का निर्माण कराएं और जब तक निर्माण ना हो तब तक इसकी मरम्मती कराएं। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये जो जगह है ये बिल्कुल शास्त्री नगर के अपोजिट साइड है और ये लोकेशन देखने से ही समझ में आता है कि यहाँ एक पुल की भी नितांत आवश्यकता है। हम उम्मीद करेंगे मौजूदा सरकार और शासन से यहाँ जिला प्रशासन एक प्रस्ताव लेकर के भेजे कि अविलंब यहाँ शास्त्री नगर में और इस नंदन नगर को जोड़ने के लिए यहाँ एक पुल बने, जो इस इलाके के लिए पूरा एक डेवलपमेंट के ख्याल से बहुत ही बेहतर होगा। और ये नहीं कि सिर्फ नगर निगम बन गया, इसका दायरा बढ़ गया, सिर्फ टैक्स वसूली का एक पूरा जरिया बन जाए लोग। सिर्फ ये नहीं, अगर लोग टैक्स देते हैं, अगर लोग नगर निगम का होने का एहसास है तो उसके साथ उसका विकास भी होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। ये वार्ड नंबर 11 है और 11 में बहुत ऐसा जगह है जहाँ पे रोड नहीं चाहिए था, उस जगह पे भी रोड बनाए। उधर ज़मीन जहाँ बेचा बेची करना था, जो माफिया लोग उस समय क्या किया, वहाँ पे बना के बड़ा बड़ा रोड बना के ज़मीन को बेचने के लिए रोड बनाया, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 100 लोग का घर है और 100 लोग के पास यहाँ पे यही स्थिति है, ना मतलब रोड है, ना कोई सुविधा नहीं है। तो हम इस माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से, प्रिंट मीडिया और अखबार के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कम से कम नगर निगम का जो क्षेत्र है वहाँ पे आप नाली साफ नहीं कर पाते हैं, कचरा साफ नहीं कर पाते हैं, सुविधा नहीं दे पाते हैं। कम से कम रोड तो बना दीजिए। यहाँ एम्बुलेंस आता है, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आती है, नहीं आ पाती, उधर दूर से ही रुक जाती है। मतलब चोरी को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप जानबूझकर इस तरह कर रहे हैं। सदर अस्पताल में मोटर खराब होने की वजह से पिछले 4 दिनों से पानी की घोर किल्लत हो गई है। मंगलवार को भी यहां के स्टाफ और मरीज बाहर से पानी लाते दिखे। संबंधित विभाग को जल्द ही इस समस्या का समाधान करने की दरकार है। सदर अस्पताल में पिछले 4 दिनों से पानी की घोर किल्लत हो गई है। बताया गया कि मोटर खराब होने की वजह से अस्पताल में पानी की समस्या उत्पन्न हुई है। मरीजों के साथ साथ यह समस्या यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी भी झेल रहे हैं। मंगलवार को भी दिन भर यहाँ के स्टाफ और मरीज बाहर से पानी ला कर पी रहे थे। वहीं ड्रेसिंग रूम में प्लास्टर करते वक्त या अन्य कारणों से बीमार हुए मरीजों को भी पानी की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे यहाँ के कर्मी बाहर से लाकर काम चला रहे हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों का वॉशरूम जाना भी दूभर हो गया है।
एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के कालीबाड़ी, पदम चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से ई पास की जांच की गई और जुर्माना वसूला गया। इस बाबत एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइंस का अनुपालन कराने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग बेवजह सड़कों पर न घूमें। मिनी लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के द्वारा शहर के कालीबाड़ी चौक, पदम चौक, बड़ा चौक, भंडारीडीह, पचम्बा, कुवाड़ समेत कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर ई पास के वाहन से सफर करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया और जमकर फटकार भी लगाई गई। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गाइडलाइंस का अनुपालन कराने को लेकर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि बिना पास के आप यात्रा न करें, बिना वजह के यात्रा न करें, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने की कोशिश करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसके बावजूद भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगाम कसने की सख्त जरूरत है। गलती हम नहीं करते हैं, आपको लेकर नहीं सर, पाँच नहीं है। हम गिन रहे हैं, आप बोल रहे हैं आगे आदमी है तो बाइक खराब हो गया, तो हम लोग सब भाग रहा था। कोविड गाइडलाइन का इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज मास्क फिटिंग और पास अनुपालन करने हेतु आज पचम्बा नगर थाना का बड़ा चौक, कालीबाड़ी चौक, तहसील का कुवाड़ मोड़, भनैडी, पचम्बा का केलोडी के लोकेशन में ये अभियान चलाया गया और लोगों को सख्त निर्देश दिया गया कि अगर हम पालन नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। कोविड के इंटेंसिटी को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं और सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइन किया गया है कोविड का, उसको अनुपालन करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं दी जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है बेवजह घर से बाहर नहीं निकले, घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 5 लोग हुए घायल। बोलेरो और ऑटो में हुई आमने सामने की टक्कर के बाद हुआ यह हादसा। शवों को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। चक्रवाती तूफान को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। उपायुक्त ने वरीय अधिकारियों को पत्र जारी कर दिए निर्देश। 26 और 27 मई को सभी को चौकस रहने का जारी हुआ है फरमान। नगर निगम की जमीन पर लगेगा जियो फाइबर का टावर। प्रस्ताव आने के बाद निगम कार्यालय में हुई बैठक। अधिकारियों और निगम बोर्ड के प्रतिनिधियों के बीच हुई रायशुमारी। और मिनी लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर फिर चला अभियान। ई पास, मास्क आदि की जांच करते हुए लोगों को दी गई हिदायत। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।